तो स्वागत है आपका चैतन्य भारती में। ओके, तो सीयूईटी का हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये है सेट बी, ठीक है। हमने सेट ए एक्सप्लेन किया था, अभी हम सेट बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये चीज ऑब्वियसली किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है? ये बहुत ही ईजी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ, द मॉडर्न मीनिंग, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट है तो बेसिकली ऑप्शन भी मैनेजमेंट ही होगा। ओके, तो आसान क्वेश्चन था, लेट अस मूव ऑन। तो यहां पे आ रहा है, डैश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, मेनली फॉर ट्रैकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन एंटरप्राइज। तो यहां पे क्या होता है कि डैश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, हर तरह की एक्टिविटीज के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज क्या कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन किस प्रोसेस से होता है? कोऑर्डिनेशन से होता है। सो ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, which of the following feature of management states the management functions cannot be performed in isolation। मतलब क्या बोला है कि कौन सा फीचर ये बोलता है कि मैनेजमेंट फंक्शन अकेले नहीं किया जा सकता, आइसोलेशन में किया नहीं जा सकता। तो यहां पे पहला है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑप्शन ए, ये गोल की तरफ पॉइंट आउट करता है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, परवेसिव थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होता है बट स्टिल आइसोलेशन की तरफ ये पॉइंट नहीं कर रहा, ये ऑप्शन। ऑप्शन सी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो सकता है, नो प्रॉब्लम, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस बट इट इज स्टिल नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स आइसोलेशन। सो ऑप्शन डी इज ग्रुप एक्टिविटी। यहां पे देखिए ग्रुप के बारे में बोला गया है, सो यहां पे सिंगल या फिर इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोला गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच डैश वर्क टुगेदर डैश efficiently and effectively accomplishing selected aims। तो यहां पे देखिए, ये fill in the blanks का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको फिलअप करना है। यहां पे देखिए, अगर हम लिखे ऑप्शन ए, इन विच ग्रुप्स वर्क टुगेदर इंडिपेंडेंटली, तो क्या ये सही होगा? ऑफ कोर्स नो, ग्रुप्स वर्क टुगेदर नहीं करता इंडिपेंडेंटली। ओके, इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स, क्या ये ऑप्शन होगा? इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स, यस, क्योंकि इसमें मीनिंग भी बन रहा है टुवर्ड्स द ग्रुप एक्टिविटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजर्स इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट देन व्हाट विल बी कंसीडर्ड। ये हमने सेट ए में भी किया था, टारगेट अचीव किया है पर ज्यादा कॉस्ट पे। सब ज्यादा कॉस्ट हमेशा एफिशिएंसी की तरफ इशारा करती है। तो देन व्हाट विल बी कंसीडर्ड इज, मतलब मैनेजर क्या है? मैनेजर इफेक्टिव है या एफिशिएंट है? तो सिर्फ इफेक्टिव है। तो कौन सा ऑप्शन में होगा? ओनली इफेक्टिव। समझ में आ रहा है? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस। मतलब कोई भी मैनेजर बन सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसके लिए। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इन द स्टेटमेंट। मतलब प्रोफेशन का कौन सा फीचर फुलफिल नहीं करता मैनेजमेंट, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नो। प्रोफेशनल एसोसिएशन, नो। यहां पे क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा, क्योंकि अदर प्रोफेशंस लाइक तुम्हारा लॉयर, लॉ में या फिर सीए, इन प्रोफेशंस में तुमको घुसने के लिए डिग्री चाहिए होगा ऑफ लॉ और सीए का क्वालिफिकेशन चाहिए होगा एंड अलोंग विथ लाइसेंस। पर मैनेजर बनने के लिए तुमको नहीं चाहिए ये सब। सो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आर्ट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कला किस प्रकार से हम, आर्ट इज कला, राइट। सो कला हम किस प्रकार से एक्वायर कर सकते हैं? तो स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम स्टडी करके भी एक्वायर कर सकते हैं कुछ, हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। तो यहां पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Identify the nature of management when it is practiced as a personal application of existing knowledge to achieve desired results. तो आप अपना पर्सनल एप्लीकेशन के थ्रू एक एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं. तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन किसका फीचर था? आर्ट का फीचर था. मैनेजमेंट इज एन आर्ट. तो यहां पे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है मैनेजमेंट इज ए आर्ट? ऑप्शन बी. ठीक है. सो द आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पे देखिए ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. ओके, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को हमको मैच करना पड़ेगा. तो आर्ट, प्रोफेशन, साइंस, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. हर एक का एक फीचर दिया होगा. लेट्स सी आर्ट का कौन सा है. मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस. विल इट बी डन? नो. लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. Okay. Manager applies to the acquired knowledge in a personalized and skillful manner. मतलब क्या है कि हम personalized और skillful manner में acquire कर सकते हैं. तो ये किसका चीज था? ये आर्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है. ठीक है. तो this will be 3. ठीक है. तो प्रोफेशन को देखते हैं. प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी बेस्ड ऑन डिफाइंड सिचुएशन. तो यहां पे क्या है कि प्रोफेशन इज ऑफ कोर्स यहां पे इस तरफ पॉइंट आउट हो रहा है. तो ये होगा 1, क्योंकि प्रोफेशन में सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. ठीक है. साइंस ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन बचा है, तो इट विल बी 2. क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. तो एक्सपेरिमेंटेशन हमेशा साइंस में होती है. ठीक है. और ऑब्जर्वेशन. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं आप. ओके, तो यहां पे देखिए करेक्ट ऑर्डर इज 3, 1, 2. तो यहां पे कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है? ऑप्शन ए इज 2, 1, 3. सो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 इज 2, 3, 1. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी देखिए 3, 2, 1. क्या ये भी है? नहीं है. सो नेचुरली ऑप्शन डी ही होगा करेक्ट आंसर. 3, 1, 2. सो 3, 1, 2 इट इज फॉलोइंग. तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर. आई थिंक इट इज क्लियर. आसान था. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पे देखिए मेकिंग द टाइम टेबल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, नन ऑफ दीज. तो टाइम टेबल जब हम बनाते हैं एक इंस्टीट्यूशन में, तो वो अलग अलग क्लास में अलग अलग टीचर्स को इंटीग्रेट करता है. तो ऑफ कोर्स ये एक एग्जाम्पल होगा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को एक साथ करना. मतलब दिस इज द पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स कोऑर्डिनेशन. ऑप्शन बी. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोवाइड्स द requisite amount, quality, timing and sequence of efforts and ensures that planned objectives are achieved with minimum conflicts. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस और एफर्ट्स देता है ताकि प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ अचीव हो पाए. तो बेसिकली क्या है? ये भी कोऑर्डिनेशन की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहां पे एंश्योर कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट हो. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. ओके, अब आता है एक असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. सेट ए में मैंने बहुत अच्छी तरह सिखाया था चैप्टर 1 का कि assertion एंड रीजनिंग सॉल्व कैसे करते हैं. तो हम डायरेक्टली वही सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो यहां पे देखिए assertion क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो क्या ये सही है? हाँ, सही है. सो दिस इज ट्रू. द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान. तो ये भी सही है कि इंटेंजिबल फोर्स है. इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं मैनेजमेंट का कि टारगेट अकॉर्डिंग टू प्लान है. ओके, पर क्या ये दोनों, इज देयर अ लिंक बिटवीन देम? ओके, तो यहां पे कोई लिंक नहीं है. ये डायनामिज्म के तरफ बात कर रहे हैं और यहां पे इंटेंजिबिलिटी की तरफ बात कर रहे हैं. रीजन इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स इंटेंजिबिलिटी. सो यहां पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो यहां पे अगर आप देख लेना टेक्स्ट बुक सीरीज में कौन सा आंसर दिया गया है. अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे तो दिस एक्सप्लेनेशन इज द करेक्ट वन.
मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो ऑप्शन assertion is correct. Okay, middle level managers are subordinate to the top managers and superior to the front line managers. Okay, ये first यहाँ पे S होगा एक. Okay, first line managers. तो yes, it is correct only और दोनों में लिंक है. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, I hope this is clear. बहुत ही आसान था ये. Okay, फिर से एक assertion and reasoning का ही question है. Let's see. Coordination integrates group efforts. Is it correct? Yes. It is very much correct. Okay. Coordination unifies unrelated or diverse interest into purposeful activity. ये भी true है और इंटीग्रेशन की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है. तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, थैंक यू. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. यहां पे देखिए केस 1, एक केस स्टडी आया है. मैंने क्या बोला था कि केस स्टडी में हम क्या देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है. सो आइडेंटिफाई द अबव कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस व्हिच द कंपनी ट्राइज टू ब्रिंग. तो यहां पे क्वेश्चन पढ़ के हमको पता नहीं चल रहा. ओके, सो वी विल हैव टू मूव बैक टू द केस स्टडी. ठीक है, तो पढ़ते हैं. तो मैंने क्या बोला था, हम जब केस स्टडी करेंगे तो हमेशा उल्टा पढ़ेंगे. ओके, सो लास्ट लाइन विल बी द फर्स्ट लाइन वी विल स्टडी. दिस कॉन्सेप्ट management is not voluntary but rather based on a lot of clear thinking in advance. The main idea is to reduce confusion among the employees regarding any activities they have assigned. Okay, कोई भी एक्टिविटी हो, okay, उसको रिड्यूस करने का मेन आइडिया है. Okay, तो let's see next line. As time passes, the size of the organization grows and thus they think of bringing another concept with a lot of precision. This concept of management is not voluntary but rather based on a lot of clear thinking in advance. ठीक है, जो बड़ा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन तो एक और कॉन्सेप्ट लाने के लिए बोला गया है. तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या था, लेट्स सी. द न्यूज़पेपर्स ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स आल्सो प्रेज द कंपनी फॉर इट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो यहां पे न्यूज़पेपर्स ने इन लोगों का हाई स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट को तारीफ किया है. Thus the work is divided among individuals. The efforts taken by the firm turn out to be very productive for the organization and it gains huge profit. यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे वर्क को डिवाइड किया गया है into smaller activities. ठीक है, for this they have outlined a series of activities to be performed by each person. तो यहाँ पे वर्क डिवीजन है. ठीक है, लोगों को असाइन किया गया है ड्यूटीज. तो लेट्स सी कि कौन सा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अबव लाइन ऑफ क्वेश्चन. ओके, तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा ये. यहां पे देखिए कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन की तरफ. ठीक है, हर फंक्शन को अलग अलग चीजों में ढाला गया है. ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. तो यहां पे देखिए, फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड इन द अबव केस. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ऑफ कोर्स ये एक मैनेजमेंट के तरफ ही पॉइंट आउट हो रहा है. तो कॉन्टिन्यूअस, डेलिबरेट, परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहां पे मैनेजमेंट ने वेल थॉट आउट, क्लियर होके किया है. तो यहां पे क्या होगा, ये ऑफ कोर्स डेलिबरेट एफर्ट है. ठीक है, मैनेजमेंट इज अ वेरी डेलिबरेट एफर्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी डेलिबरेट एफर्ट. तो ये है करेक्ट आंसर. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, केस 2. ये थोड़ा छोटा है. लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट. दास इज वर्किंग एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किसके साथ रिलेट हो रहा है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ रिलेट हो रहा है. तो दास एक आदमी है जो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. तो देखते हैं, लेट्स रीड द लास्ट लाइन. द फाइनेंस मैनेजर, ओके, they understand and interpret the policies made by manpower, assign them the necessary duties and motivate them to achieve the desired objective. मतलब दास क्या करता है कि he understands and interprets policy. जब interpretation of the policy आ गई, पॉलिसी कौन बनाता है, पॉलिसी इज मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट हमेशा पॉलिसी बनाता है, पर उसको इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है.
ओके, सो दास will probably be working in the middle level management. तो देख पूरा केस पढ़ते हैं. Das is a director of Gamut manufacturing different variety of cheese. He has an efficient team working under him consisting of Rajat, the production manager, Vinay, the marketing manager, and Adit, the finance manager. They understand and interpret. तो यहां पे देखिए दास कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर. तो मैंने जब इंटरप्रिटेशन बोला था वो इनके लिए है, आदित्य, विनय और रजत. These three are working in the middle level management. पर यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर है दास, so therefore he is obviously working in the top level management only. ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस में जाते हैं. यहां पे दास इज वर्किंग एट विच लेवल, हमने क्लियर कर दिया है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, ऑप्शन ए. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो होगा हमारा आखिरी क्वेश्चन भी. आइडेंटिफाई अनदर फंक्शन हाईलाइटेड इन दी अबव केस. तो यहां पे देखिए कौन सा फंक्शन और केस में एक्सप्लेन किया गया था. लेट्स सी, ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स. तो वर्कफोर्स का ओवरसी करना सुपरवाइजरी लेवल है, जो वहां पे मेंशन ही नहीं था, तो ये ऑफ कोर्स नहीं होगा. इंटीग्रेट्स डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. तो यहां पे क्या है कि इंटीग्रेशन के बारे में ज्यादा बोला गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया और एक साथ काम किया. तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी ऑप्शन बी. तो यहां पे हमने 2 केस स्टडीज सॉल्व किए इन दिस. ओके, और यहां पे केस पढ़ना भी पड़ा, विच वॉज नॉट द केस इन द अर्लियर सेट. तो हमने हर तरह का क्वेश्चन डिस्कशन किया है विच मे कम इन CUET. ओके, सो बेसिकली यहां पे आपको हर क्वेश्चन पे हर तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा. ओके, बुक सीरीज दिए जाएंगे, टेस्ट बुकलेट सीरीज. ओके, उनको सॉल्व किया जाएगा और हर सेशन में आपका Q&A होगा, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है इन द बुक टेस्ट सीरीज तो वो क्लियर की जा सके. ठीक है, तो दिस वाज आवर सेट A and B फॉर चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, मोर चैप्टर्स विल कम, मोर Q&As विल कम. ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ. ओके, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.